आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने घर की छोटी मोटी सी चेंजिंग और अपनी 2 दिन की रूटीन और एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मेरी तजर्बाकार ज़िंदगी में गुजरने वाला एक ऐसी हकीकत पर मबनी छोटी सी कहानी जो छू जाएगी आपके दिलों को। हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें, माएँ, दोस्तें और बेटियाँ जहाँ जहाँ होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरा अल्लाह सब पर अपनी खसूसी रहमतों, अज़मतों, बरकतों और सआदतों का नज़ूल फ़रमाए। व तवक्कल अलल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। मेरे तवक्कल के सारे रास्ते मेरे अल्लाह पर ही इन्हिसार करते हैं और मेरे मामलात में मेरा वकील अल्लाह है, तो बस वो बेहतर फ़ैसला सुनाने वाला है। मफ़हूम आयात मेरे सामने पेश किया और अब बन रहा था जी करेले। उसी दिन ही दोपहर की क्लिप्स हैं ये, जिस दिन मैं करेलों की कटिंग कर रही थी। बस मैंने फिर करेले बनाए नेक्स्ट डे। और करेले मेरे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, तो वीक में एक दफ़ा मेरे घर ये ज़रूर बनते हैं। और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ख़ास इनाम है कि मेरे बच्चे किसी चीज़ में नकलें नहीं निकालते, किसी चीज़ के बारे में मुझे तंग नहीं करते। मैं जो भी बना लेती हूँ वो सुकून से खा लेते हैं। अल्लाह पाक का बड़ा ही सद हज़ार शुक्र है कि मेरे मालिक ने मुझे बड़ी प्यारी औलाद से नवाज़ा। कभी कभी सोचती हूँ कि शायद ये इनाम है मेरे अल्लाह का मेरे लिए, कि मेरे अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी साबिर और बड़े ही साथ देने वाली औलाद से नवाज़ा है। इनकी उम्रें इतनी नहीं हैं जितने बड़े बड़े ये कॉम्प्रोमाइज़ मेरे साथ करते हैं। बड़े ही मेरे प्यारे बच्चे हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे करेलों की। अगर आप लोगों से करेले कड़वे बनते हैं, आप यकीन माने मैंने कभी करेलों पर नमक, लेमन कुछ भी नहीं लगा के रखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त करेले बनते हैं कि मेरे घर में हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर बनते हैं और फ़रमाइश के तौर पर बनते हैं कि मम्मा मुझे कहती हैं एक दफ़ा मेरे घर भी ज़रूर भेजने, और घर जब बन जाते हैं तो नेबर में किसी न किसी घर मुझे ज़रूर देना होते हैं। इतने मज़े के करेले बनते हैं। अगर आप लोगों से कड़वे बनते हैं ना, तो मैंने आप लोगों से पहले भी ये शेयर किया था कि जब आप लोग इन्हें कटिंग कर लेते हो ना, तो इसके उनके ऊपर ना मीडियम साइज़ लेमन लेके हाफ़ आप छिलकों पे और ना करेलों के ऊपर लगा कर अच्छे तरीके से मैश करके थोड़ी देर के लिए घंटे आधे घंटे के लिए रख दें। उसके बाद अच्छे तरीके से धोएं, इसका सारा पानी निचोड़ दें और आप फिर उसके बाद इसे फ्राई करें। कड़वाहट ऐसे जाएगी जैसे कभी करेले कड़वे हुए ही नहीं थे। तो बस फिर यहाँ पर मैंने प्याज़ों को लाइट पिंक कलर दे दिया था, उसमें डाला चिकन और मैंने यहाँ पर करना फ्राई कर दिया था स्टार्ट चिकन को। लेकिन यहाँ पर गैस इतना कोई कम आता है, इतना कम आता है। एक तो हमारा जॉइंट सिस्टम है और ऊपर से गैस पीछे से जब कम आता है तो मेरे पास तो गैस होता ही नहीं है। बस आप देखें कि इतनी गैस पर ना मैं सालन बनाती हूँ। और प्लीज़ चूल्हे की तरफ बिल्कुल गौर मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत गंदा है। बहुत ही मेरा तजुर्बा गलत साबित हुआ इसे लेने का ना। जब भी मैं इसे डीप क्लीन करती हूँ तो मेरा हाथ ज़ख्मी कर देता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे इतने 3 to 5 डेज़ के बाद ही नीट करूँ। आज बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा था इसे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी इस दिन। तो फिर मैंने इतना कोई ख़ास इसे साफ़ भी नहीं किया, बस ऊपर से नीट किया और मैंने अपना खाना स्टार्ट कर दिया था। तो इस स्टेज पर मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, क्योंकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर होता है ग्रीन चिली का इतना कोई ज़बरदस्त आता है ना मिसाले में से, इतनी खूबसूरत खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जो इसका फ्लेवर है वो तो खाने को और ही 4 चाँद लगा देता है। इस पॉइंट पर आकर आप लोगों ने भी इसमें ग्रीन चिली ज़रूर ऐड कर देनी है। बाकी मिसाले आप अपनी मर्ज़ी से डालें, क्योंकि हर घर में अपने स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे घर में मिर्च को कम यूज़ किया जाता है। अगर मैं ग्रीन चिली ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो फिर मैं रेड चिली कम डालती हूँ। तो आप लोगों ने ना जिस तरीके मिसाले आपके घरों में यूज़ होते हैं उसी तरीके से यूज़ कीजिएगा। बस आप लोगों ने इसे बनाना मेरे तरीके से, फिर आप लोग देखिएगा कि लोग उँगलियां चाटते रह जाएंगे और कहेंगे कि वाकई करेले आज बने और बड़े ही मज़े के। मेरे घर में कोई चाइनीज़ मिसाले नहीं आते, कोई महंगी चीज़ें नहीं हैं, कोई महंगे मिसाले नहीं हैं। नॉर्मल बर्तन है, नॉर्मल सा घर, और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली मैं एक प्यारे से हस्बैंड की करीब सी बीवी हूँ। लेकिन मेरा शौहर वो वाहिद इंसान है। इन जैसे हज़ारों होंगे दुनिया में, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा देखा है कि जिनके हिस्से में आबा व अजदाद की ना तो जायदाद आती है और ना स्पोर्ट आती है और ना पैसा आता है। धन दौलत, रुपया, पैसा, स्पोर्ट और जायदाद मेरे शौहर के हिस्से में नहीं आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी मेहनत की कमाई से मुझे और मेरे बच्चों को हसीन ज़िंदगी देने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो ये देखें जी करेलों के फ़ाइनल लुक। मैं सिर्फ कह नहीं रही, अगर आप लोग मेरे करीब होते तो मैं खिलाती और आप लोग वाकई कहते कि बहुत मज़े के बने हैं। गरम चपाती के साथ खाने का मज़ा ही और होता है। और यहाँ पर हस्बैंड जी कर रहे थे अपनी बाइक की खिदमत। जब भी ये अपनी बाइक को वॉश करते हैं तो मैं इन्हें कहती हूँ कभी मेरे बारे में भी इस तरह सोचा है, कभी मेरी भी इतनी केयर की है आपने जितनी
जितनी आप बाइक की केयर करते हैं, आप यकीन मानिए इस बाइक को 4 ईयर हो चुके हैं और ये ऐसे चमचमा रही होती है ना कि इसकी किसी चीज़ पर अभी तक कोई ज़ंग ने अटैक नहीं किया, इसकी कोई चीज़ अभी तक डेड नहीं हुई, कोई इससे हमने ट्यूनिंग नहीं करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी जैसे आई है ये वैसे ही चलाई जा रही है और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल भी रही है क्योंकि इसकी केयर बहुत होती है। हमारे घर में वैसे टोटल 4 अफ़राद हैं, लेकिन हस्बैंड की जो 5वां फ़र्द बनता है वो हमारी बाइक है क्योंकि वो इसकी बहुत देखभाल करते हैं। अपनी सवारी होना भी सबसे बड़ी गनीमत है। आज इस महंगाई के दौर में हर चीज़ घर में होना ये अल्लाह पाक का सद हज़ार एहसान है और हम जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं जिन्हें सपोर्ट भी किसी की नहीं होती, तो उस सूरत में तो ये चीज़ें हमारे लिए अब किसी इनाम से कम नहीं होती। यहाँ पर फिर मैंने जब बाइक उन्होंने वॉश कर ली थी तो फिर मैंने साथ के साथ ही फ़र्श धो लिया था, अपने प्लांट्स को पानी दिया और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है क्योंकि मैंने घर की थी डीप क्लीनिंग, सारे कमरे-शमरे मैंने चेंज कर मारे थे। तो फिर मैंने बच्चों को दोपहर टाइम पकोड़े बना दिए थे कि वो इसके साथ रोटी खा लेंगे, खाना खा लेंगे, उनका पेट हो जाएगा फुल, दोपहर जाएगी गुज़र, शाम को अल्लाह वारी से देखी जाएगी। अगर हिम्मत होगी तो पका लेंगे। मेरे घर में आपको ना तो महंगी चीज़ें नज़र आएँगी, महंगे बर्तन नज़र आएँगे, ना यूनिक न्यू डिज़ाइन का फ़र्नीचर नज़र आएगा क्योंकि मेरा फ़र्नीचर अभी ससुराल ही है। मैंने अभी यहाँ पर मैंने नहीं लेकर आई हूँ फ़र्नीचर, अभी मुल्तान नहीं आया। तो मेरे घर में जितनी भी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे हस्बैंड की कमाई की और मेहनत की चीज़ें हैं। अल्लाह पाक का सद हज़ार शुक्र है कि अपनी रिज़्क़ हलाल से हम मुझे और मेरे बच्चों को हसीन ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि मैं अपनी एक रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा तजुर्बा है कि बहू और बेटी को गरीब नहीं होना चाहिए। आप यकीन मानें जब बेटियां गरीब होती हैं तो ससुराल भी तंग आ जाता है और मेका भी तंग आ जाता है। जिन बेटियों के पास दौलत नहीं होती ना, उनसे माँ-बाप भी तंग आ जाते हैं कि कब तक इनकी हम पूरी करते रहें, कब तक इन्हें सपोर्ट करते रहें, कब तक इनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहें, कब तक इनके दुःख दर्द सुनते रहें। उनसे आखिर ना माँ-बाप तंग आ जाते हैं और ससुराल तो ख़ैर वैसे ही छोड़ चुका होता है, पता नहीं क्यों आज़ाद कर देते हैं बहुओं को। सोचते भी नहीं हैं कि ये किसी की बेटियाँ हैं, ये भी हज़ारों ख़्वाब लेकर हमारे घर आई थीं। हमारा बच्चा है, वो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ जो रिश्ते मुश्किलात में साथ खड़े नहीं होते ना, वो रिश्ते किसी काम के भी नहीं हैं। जो रिश्ते आपके साथ बैठकर सिर्फ़ तंज़ करें, आपकी बुराइयों की गिनती करें, आपके बुरे वक़्त के ताने मारते रहें, वो किस काम के हैं आपके साथ? जब अच्छा वक़्त आता है तो फिर उन रिश्तों की तो कशिश ही ख़त्म हो चुकी होती है। तो यहाँ पर मैंने किचन की भी सेटिंग थोड़ी-सी चेंज कर दी थी। ओवन मैंने नीचे उतार लिया था क्योंकि इसे मैं बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर पाती थी। और ये जूसर हमने न्यू निकाला है, ये मेरे जहेज़ का है, पहले मेरे पास छोटा था। आज मोहम्मद कहता मम्मा नहीं हम जूसर भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने जूसर निकाल दिया बच्चों को। मैंने कहा जी आप लोगों ने यूज़ करना है तो करें। रात को बहुत लेट हो गया घर का काम करते-करते। तो बस फिर मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, तो फिर हस्बैंड नान ले आए थे और बस इस तरीके से हमारा दिन गुज़रा। और ये सुबह का नाश्ता हो रहा था यहाँ पर क्योंकि मैं थकी हुई बहुत थी और मुझे यूरिया का इशू है, तो फिर मेरा जिस्म बहुत दर्द करता है। अर्ली मॉर्निंग ना मैं डायरेक्ट उठ नहीं पाती हूँ, जब मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ फिर तो मेरे लिए हो ही मुश्किल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करने वाले हैं, मेरा साथ देने वाले हैं। अल्लाह पाक इनका साया मेरे सर पर हमेशा कायम और दायम रखे। बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा बहुत साथ देते हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है आपको कमरों की सेटिंग कैसी लगी क्योंकि मुसलसल एक जगह को एक ही तरह की सेटिंग देख-देख के ना बंदा थक जाता है। तो मैं ना 1 मंथ 2 मंथ के बाद ना घर की डीप क्लीनिंग भी कर देती हूँ और उसके साथ-साथ मैं ना सेटिंग को भी चेंज कर देती हूँ। वैसे भी अगर सर्दियाँ आ रही थी तो फिर बच्चे भी साथ होते हैं, तो रूम की सेटिंग इस तरह से हो कि अपना बच्चे भी ईज़िली अपना टाइम स्पेंड कर सकें। अब आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों को मेरी सेटिंग कैसी लगी और अगर हस्बैंड साथ देने वाला हो ना, यकीन मानिए ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुज़र जाती है। फिर गुर्बत महसूस नहीं होती, फिर छोटा घर महसूस नहीं होता, फिर कम आसाइशों की कमी नहीं होती, फिर ज़रूरतें महदूद हो जाती हैं। जब एक इंसान घर हँसता-खेलता आता है और आकर अपनी मोहब्बत के साथ समझाता है, उलझनों का, मुश्किलों का, मुश्किलात का हल बताता है, तो वक़्त अच्छा गुज़र जाता है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।